नमस्कार। लर्न विथ आभास से मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम संज्ञा के सभी भेदों में जो अंतर है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा में जो अंतर है उस अंतर को देखेंगे। देखिए बच्चों, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान या एक प्राणी का बोध होता है तो उसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अर्थात जो एक का बोध कराए। जबकि जातिवाचक संज्ञा में किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान, एक प्राणी का बोध ना हो करके उसके सभी प्रकार का बोध होता है। क्लियर? और दूसरा कह रहे हैं कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये सदैव एक वचन होते हैं, जबकि जातिवाचक संज्ञा सदैव सदैव क्या होती है? बहुवचन होती है। और तीसरी बात कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का नाम होता है, अर्थात जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है नाम को हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपने कहा श्याम, पंचतंत्र, अयोध्या, हरियाणवी गाय आदि। जबकि जातिवाचक संज्ञा में नाम ना होकर उसका वर्ग होता है, उसका प्रकार होता है, जिससे उसकी जाति का बोध होता है। जिसे आप मनुष्य कहते हैं तो मनुष्य में क्या होता है? सभी मनुष्य का बोध हो रहा है। पुस्तक कहने में सभी पुस्तकों का बोध हो रहा है। नगर कहने में जितने भी नगर हैं सभी नगर का बोध हो रहा है। और गाय कहने पर सभी प्रकार की जो गायें हैं उन गायों को बोध हो रहा है। आगे देखें, सूत्र के रूप में आप इसको जान लें कि दृश्य एक वचन शब्द जो होता है वो सदैव व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं और दृश्यम, आदृश्य सभी बहुवचन शब्द सदैव जातिवाचक संज्ञा होते हैं। अब दूसरा अंतर देखें, पदार्थवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा में अंतर, क्योंकि परीक्षा में जब पूछ लिया जाता है तो गलती होने की संभावनाएं हो जाती हैं। देखिए बच्चों, जो पदार्थवाचक संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा का एक भेद है, फिर भी दोनों में सूक्ष्मगत अंतर है। आप कह सकते हैं थोड़ा सा अंतर है। क्या है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो जिसे गिना ना जा सके, केवल नापा तोला जा सके, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरी चीज़, अगर पदार्थ का कोई नाम है तो पदार्थ के नाम वाली संज्ञा को भी हम लोग पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखें द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर। तो देखिए बच्चों, जो द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा का एक वचन रूप जो है सदैव पदार्थवाचक संज्ञा होता है, और जबकि इसी पदार्थवाचक संज्ञा का, इसी द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन रूप सदैव जातिवाचक संज्ञा होता है। आगे देखें जातिवाचक संज्ञा एवं समूहवाचक संज्ञा में अंतर क्या है? देखें, अगर मोटे या मुख्य रूप से तो समूहवाचक संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा का एक रूप है, परंतु दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर है? जातिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं प्राणी के प्रकार का, उसके वर्ग का बोध होता है, जैसे मनुष्य, किताब, गाय और नगर। जबकि समूहवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के प्रकार या वर्ग का बोध ना हो करके अपने पूरे समूह या ग्रुप का बोध कराता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गिरोह, गिरोह में क्या है? जितने भी बुरे इरादे वाले व्यक्तियों का समूह है सबको गिरोह कहा जाता है। टोली में व्यक्तियों या बालकों का समूह होता है। इसी प्रकार कक्षा में भी छात्रों का समूह होता है, सेना में सैनिकों का समूह होता है, भीड़ में आदमी होते हैं, जनता होती है, उसका समूह होता है, और रेवड़ जो आपको एक शब्द दिख रहा है इसमें भेड़ और बकरियों का समूह होता है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि व्यक्तियों का समूह हुआ और दूसरा वस्तुओं का समूह, जैसे गुच्छा, बंडल, मंडल, चट्टा, गुलदस्ता आदि। तो
वस्तुओं के समूह और व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जबकि किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का जो वर्ग हो या उसका आप कह सकते हैं एक तरह से कि उसके पूरे प्रकार हों, उसको क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखें, भाववाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा में अंतर। अब भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर। आदृश्य एक वचन संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, अर्थात ऐसी संज्ञा जो दिखाई ना दे, जिसे हम लोग इंद्रियों द्वारा ना देख सके और एक वचन रूप में है, तो उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दुख, सुख, क्रोध आदि। जबकि इसी आदृश्य का बहुवचन संज्ञा जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे दुख के स्थान पर अगर दुखों की बात की जाए तो दुखों में दुखों का एक समूह आ जा रहा है, अर्थात जितने प्रकार के दुख हैं सबका बोध हो रहा है। सुख है तो सुख में जितने प्रकार के सुख हैं सबका बोध हो जा रहा है, और क्रोध है तो क्रोध में जितने प्रकार के क्रोध हैं सबका बोध हो रहा है। अब आप यह भी कह सकते हैं कि जो भाववाचक शब्द होता है अधिकतर या अधिकांशतः या प्रायः एक वचन होता है, इसका बहुवचन नहीं होता है, और इसका बहुवचन रूप होने पर ही क्या होता हो? जातिवाचक संज्ञा होता है। अब आप निष्कर्ष के रूप में जान सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो देखिए बच्चों, पहली चीज व्यक्तिवाचक संज्ञा। दृश्य एक वचन संज्ञा सदैव व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। कोई दृश्य एक वचन का शब्द हो, जिससे एक वचन का बोध हो, दृश्य हो, तो ऐसे शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा, दृश्य हो और अदृश्य हो लेकिन बहुवचन संज्ञा का बोध कराए तो सदैव जातिवाचक संज्ञा होता है या जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। और तीसरा कह रहे हैं, अदृश्य हो और एक वचन संज्ञा हो तो सदैव भाववाचक संज्ञा होते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि एक वचन कैसा हो? दृश्य हो तो व्यक्तिवाचक, दृश्य एवं अदृश्य दोनों के बहुवचन हो तो जातिवाचक, और अदृश्य एक वचन हो तो भाववाचक संज्ञा होते हैं। और संज्ञा के पूरे सभी भेदों को विस्तृत रूप से जानने के लिए आप इसके पूर्व की क्लास को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो बच्चों, आज इसी के साथ संज्ञा का प्रकरण जो है हम लोगों ने पूरा कर लिया, और क्लास में हम संज्ञा को बहुत विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। लगभग 1 महीने की क्लास होती है, लेकिन अब ऑनलाइन या यूट्यूब पर संभव नहीं है कि इतनी लंबी क्लासें ली जा सके। फिर भी हम लोग देखते हैं कि अब संज्ञा के अंतर्गत जो वचन है या लिंग है, कारक है और काल हैं, इनके बारे में हम लोग आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।